तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा की नेक्सॉन। एक ऐसी 5 सीटर एसयूवी कार भाई जो अपने इस इंडियन मार्केट में काफ़ी धमाल मचाती है। उसका रीज़न ये है भाई कि इस गाड़ी में आने वाला दमदार फीचर्स और काफ़ी बेहतरीन से सेफ्टी रेटिंग। तो अगर जो आप 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं, ये नेक्सॉन आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और जब आप इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लेने जाते हैं तो इस सेगमेंट में आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया की सोनेट और हुंडई वेन्यू, महिंद्रा की 3 जैसी गाड़ियां आपको इस सेगमेंट में जो है देखने को मिल जाती हैं। तो 5 सीटर के हिसाब से फीचर्स, परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी में माइलेज वगैरह भी आपको इस गाड़ी के साथ काफी जबरदस्त जो है देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो फ्लिप की के साथ साथ 3 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडम का जो फीचर है ना, वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आप इस गाड़ी को रात वगैरह में मेले वगैरह में ले जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी कहाँ पार्क हुई है। जैसे ही बटन दबाएंगे भाई तो आपकी जो DRL और हेडलाइट है ना, वो ऑन हो जाते हैं। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो कहाँ पार्क हुई है। तो चाबी में ये फीचर आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई, सब कम्पैक्ट एसयूवी वाला जो कैरेक्टर है ना, नेक्सॉन और ब्रेजा में आपको प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। 208 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो गाड़ी कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी नेक्सॉन की सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है भाई कि इसके बेस मॉडल से आपको DRL और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाती है। रात वगैरह में भाई ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बेस मॉडल से ही आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, थ्रो वगैरह काफ़ी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो CNG के साथ साथ सनरूफ जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। पीछे देखेंगे तो नॉर्मल एंटीना जो है वो दे दिया गया है। बाकी गाड़ी के धीरे धीरे साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गुडियर के ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 195/60/16 इंच के साथ नॉर्मल स्टील रिम मिल जाती है। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाएगा। आगे डिस्प्ले का, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप यहीं ORVM की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ ORVM जो है वो देखने को मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो आप रेन वाइजर देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। एसेसरीज में इस गाड़ी के साथ कई सारी चीजें ले सकते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज के सामान आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी फीचर्स के मामले में केवल आपको वाइपर डिफोगर नहीं मिलेगा, और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि कैमरा, टाटा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बीच में इसका रिवर्स लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिल जाती है, ICNG का लोगो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में रियर से भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो लग सकती है। बाकी रियर में ही है, इस गाड़ी का बोर्ड देखना चाहते हैं तो इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखते हैं भाई, तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है ना वो ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों CNG सिलेंडर में लगभग आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस सामने वाले सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ों का यूज जो है वो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब बात भाई आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर की करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह पर नजर डालेंगे भाई तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जब आप एसेसरीज में सीट कवर लेंगे तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ इसका सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पेस वगैरह आपको इस गाड़ी में काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल
मिल जाता है। मतलब भाई ये सीट थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गई है। फिर भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आराम से यहाँ पे आप जो है वो बैठा सकते हैं। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। रियर से जो गाड़ी का लुक है कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप यहाँ आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड डबल रॉनिंग लो फील रॉनिंग सीट बेल्ट रॉनिंग जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल दे दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं आप आसानी तरीके से पकड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड आपको 2-2 kg का आपको हुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो टांग सकते हैं। ये है कि इसके रियर में कोई भी ऐसी बैंड्स वगैरह नहीं मिलता है, ना ही आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह की सुविधा दे दी गई है। पर स्टोरेज दे दिया गया है, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो आसानी तरीके से रख सकते हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे। यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे पहले भाई सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर के साथ साथ चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। इस ORVM को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि भाई इस स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक आप यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई चाबी लगा के ऐसा कुछ आप इस गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन कर सकते हैं। और जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बेस मॉडल से आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। जब आप चाबी को ऑफ करते हैं तो टाटा का लोगो जो है वो गायब हो जाता है। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो टाटा का लोगो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बन के आ जाती है। बाकी MID के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से स्टीयरिंग से ही ले सकते हैं। और दूसरी साइड देखेंगे तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो काफ़ी आनंद आपको मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है, डे नाइट ARM मिल जाएगा। दूसरी साइड आपको वैनिटी मिरर दे दिया गया है। LED लाइट के साथ साथ सनरूफ आप वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ जो है वो ओपन हो जाता है। और सनरूफ के बाहर का जो नज़ारा है भाई आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना हो तो यहाँ पे भाई वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ इस गाड़ी का जो सनरूफ है ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप CNG के साथ सनरूफ का जो शौक है वो भी पूरा कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। बाकी अगर आप इस गाड़ी के सेंटर में नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप यहीं से सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2.AC वेंट्स मिल जाएगा। थोड़ा कार्बन फाइबर वाली फिनिश जो है वो देखने को मिल जाती है। मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी हजार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो इस बटन को प्रेस करके स्विच जो है वो कर सकते हैं। और यहीं पे आपको बूट अनलॉक करने का जो बटन है वो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट की सुविधा जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ से फोन वगैरह आसानी तरीके से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसका बैक गियर लगाते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, गाइडलाइन के साथ आता है। और जब आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं भाई तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जजमेंट आपका काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी पे बना रहता है। 2 कप फोल्डर मिल जाते हैं, नॉर्मल से एंड्रॉइड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो दे दिया जाता है। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग की, कि जो इस गाड़ी की प्राइस है, क्या प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए बेहतर है कि नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। ये है नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस S CNG। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 10,29,990 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप नेक्सॉन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 10,29,990 रुपये का 1% TCS आपको पड़ जाएगा 10,300 रुपये। ये है कि इस TCS में कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है।
इंश्योरेंस लगभग आपको इस गाड़ी के साथ 51,800 रुपए का जो है वो पड़ जाएगा। हालांकि इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपए का डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको लगभग 1,15,399 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,15,000 रुपए का पड़ रहा है, कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो फास्टैग एफिडेविट मिला के 1,000 रुपया जो है वो आपको पे करना रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, कई सारे सामान जो है वो 28,000 रुपए में आप ले सकते हैं। ये चीज भाई मैंडेटरी नहीं होती है। जैसा कि कई लोगों का कहना ये होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफी महंगा होता है, तो हम बाहर से सामान लगवा लेंगे। तो जी भाई, आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर जो आप शोरूम से लेते हैं तो यहाँ पे आपको 28,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है लगभग आपको 12,36,000 रुपए की पड़ जाती है। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पर लगभग 29,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आप 12,36,000 में 29,000 जब आप माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,08,000 रुपए की। 12,08,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स काफी जबरदस्त मिल जा रहे हैं। सीएनजी की वजह से आपको माइलेज इस गाड़ी में काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप इस गाड़ी को सीएनजी, अगर जो आप इस वेरिएंट को सीएनजी में नहीं लेते हैं तो जगह पे ही 1,00,000 रुपया जो है वो कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब आप 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा देकर सीएनजी में जाते हैं तो माइलेज आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे एसआरएम टाटा लखनऊ में आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पे जो है वो दे दे रहा हूँ। कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पर जब आप सीएनजी में जाते हैं तो केवल पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी जो है वो आती है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 99 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 एमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।